तो प्यारे बच्चों कैसे है, क्लास 10 की बात कर रहे हैं और चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं। अगर बात करें किसी भी ट्रायंगल की तो इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं कि एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। कोई एंगल है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो मैं अगर छोटी सी बात करूं 3 साइड की, ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड होगी। और 3 साइड के बाद कौन सी वो मिलेंगे, एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब इसके बाद अगर बात करें सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी की बात के लिए एक छोटी सी बात याद रखनी, तुम्हें ज्यादा बड़ी। देखिए अगर सिमिलरिटी की बात करें तो इसमें दिया हुआ है ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वे इक्वल होने चाहिए। एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो साइड होनी चाहिए वे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब छोटी सी बात है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है समझिए। अगर मैं सिमिलरिटी की बात बताऊं, सिमिलरिटी के लिए तुम्हें इतनी सी चीज चाहिए। कैसे, मैंने 2 ट्रायंगल लिए, एक का नाम रख देते हैं ए, बी और सी, और एक ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ई, एफ और जी। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। सपोज करिए ये एंगल, ये इस साइड की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शनल की, प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसे हो सकता है बड़ा भी है, छोटा भी है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 5 है तो ये कितना होना चाहिए, 20। तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई करी, 20 आया, 4 की। तो 10 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 4 की, यानी कि 40 सेंटीमीटर। और अगर इधर की बात करें 15 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 4 की, तो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। एक तो चीज ये प्रोपोर्शनल साइड हो चुकी क्या, क्योंकि ये 5 थी, 20, 10, 40 और 6 सॉरी 15 है तो 60, ठीक है। और फिर दूसरी बात वो नहीं बोली जो इसका एंगल है, सपोज करो 60 डिग्री है तो ये बताओगे तुम सर 60 डिग्री। मैंने बोला बेटा ये 70 डिग्री है तो तुम बताओगे कितना, 70 डिग्री। और मैंने बोला इसका आंसर कितना होना चाहिए तो तुम बताओगे सर 50 डिग्री, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। यानी कि सिमिलरिटी में एक चीज दिमाग में सेट कर लो बच्चों, वो क्या बात है कि अगर सिमिलरिटी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो दोनों के जो साइड्स हैं वे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने बोला सबके एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। तो मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन का सिमिलर के लिए बना के दिखाओ। जैसे कि मैंने बोल दिया एक का नाम है एफ, जी और एच। तो फटाफट बताओ अगर इसका एंगल 70 है और ये वाला एंगल 30 है और ये बता दिया मैंने 7 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर, तो बताओ तीसरी साइड भी, अगर तीसरी साइड है तुम्हें 21 सेंटीमीटर, तो फटाफट एक ट्रायंगल बनाओ जो इसके सिमिलर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, करो जल्दी से, देखियो, ठीक है। चलो लिखो फटाफट जल्दी से। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में जो क्राइटेरिया हो जाता है वो कैसे कैसे होगा, एक समझिए आराम से। ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी का मतलब एंगल एंगल एंगल, लिखते रहिए सभी बच्चे। तो पहली बात करी मैंने एंगल एंगल एंगल। अगर मैं तुम्हें 2 ट्रायंगल दूं, यानी कि एक बात है क्लियर सी, अगर मैं ट्रिपल ए की बात कर रहा हूं, ट्रिपल ए की, तो ट्रिपल ए को ऐसे याद कर सकते हैं एंगल एंगल एंगल। मैंने 2 ट्रायंगल दिए और दोनों ट्रायंगलों के नाम ऐसे रखते ए बी सी और डी ई एफ। तो मैंने एक छोटी सी बात बोली, तो मैं छोटी सी बात बोलने वाली क्या है, अगर ये 60 है और ये वाला 70 है, ध्यान समझना, तो अर्थ में दे दिया मैंने 60 वाला और 70 की जगह ये दे दिया, तो या 70 की जगह मैंने कुछ ऐसा रख दिया एंगल 50। तो अब एक बात बताइए, पहली बात तो इसका तीसरा एंगल कितना होना चाहिए, एंगल बी, सोच के बताओ, 50। और मैं एंगल एफ की बात करूं तो एंगल एफ कितने डिग्री का होना चाहिए, 50, ये तो होना चाहिए, या 70, चलो 70 लिख देते हैं। 70 रखने के बाद अब एक बात समझिए, क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल की बात करी गई, ये सिमिलर है नहीं है, नु बताओ क्यों है सिमिलर, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कहा बेटा समझना आराम से, एंगल ए इज इक्वल टू किसके सिमिलर है, एंगल ई के। अगर मैं बात करूं एंगल बी एंगल किसके इक्वल है, बताओ, एंगल डी के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिमिलर ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी बताई मैंने ट्रिपल ए, यानी कि ए यानी कि एंगल एंगल एंगल। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो सही बच्चे, दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए ट्रिपल एस लिख लो, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस करने के लिए एक छोटी सी बात याद रखना, कुछ ऐसा बोल रहा हूं ट्रिपल एस के लिए, साइड्स प्रोपोर्शनल, क्या बोला,
साइड्स प्रोपोर्शनल। तो एक बात समझिए आराम से, ये एक ट्रायंगल लिया, ये दूसरा ट्रायंगल है और ये तीसरा ट्रायंगल है। समझने वाले बच्चे समझिए आराम से, ए बी सी डी ई एफ, और इसका नाम रख देता हूं एफ के बाद जी एच आई। अब एक बात समझिए आराम से, मैंने कुछ ऐसा लिखा, नॉर्मल सा काम करा, मैंने एक का नाम रख दिया 2, इसका नाम रख दिया 4 और इसका नाम रख दिया 6, नॉर्मल सा काम करा। अब समझने वाली बात यह है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी हो सकता है, क्या पता अगर ये 2 है तो ये 1 हो सकता है, क्या ये 4 की जगह 2 हो सकता है और 6 की जगह क्या हो सकता है 3। तो एक बात बताइए छोटी सी, क्या ये इसके प्रोपोर्शनल है नहीं है, पहले तो ये देख के बताओ। क्यों है प्रोपोर्शनल? क्योंकि सारे एंगल की सारे साइड्स की बात हो रही, पर प्रोपोर्शनल है, इक्वल की बात नहीं करी। इक्वल भी हो सकता था, क्या पता इसकी साइड भी ऐसे हो 2 4 और 6, कोई दिक्कत नहीं, जब भी इक्वल है। अगर मैं बात करूं इसकी, समझो आराम से, अगर मैं इसे हटा के कुछ ऐसा लिख दूं, 2 की जगह 20, 6 की जगह 60 और 4 की जगह 40, जब भी क्या है प्रोपोर्शनल है। तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा बोला कि कौन सी प्रॉपर्टी बताई, ट्रिपल एस की। तो ट्रिपल एस में एक साइड दूसरी क्या होगी प्रोपोर्शनल। नोट करो फटाफट जल्दी से। तो लिखो साइड एंगल साइड में, साइड एंगल साइड एस ए एस, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल मिलते हैं तो उनकी 2 साइड मिलनी चाहिए और एक बीच का एंगल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखो एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलरिटी, हालांकि सबसे लास्ट में हो रही लिखवाई जा रही, लेकिन ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए। वो कैसे, वो समझ सकते हो। अगर किसी भी 2 ट्रायंगलों को आपको सिमिलर दिखाने हैं तो सिमिलर दिखाने के लिए बस 2 एंगल दिखा दो, बात खत्म। 2 एंगल किसी भी 2 इक्वल एंगल के मिल जा, तो लिख लो एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब चले नेक्स्ट पे। अब लिखो बीपीटी। हाँ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ने क्या कहा, करो। तो लिखो साइड एंगल साइड में, साइड एंगल साइड एस ए एस, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 ट्रायंगल मिलते हैं तो उनकी 2 साइड मिलनी चाहिए और एक बीच का एंगल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखो एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलरिटी, हालांकि सबसे लास्ट में हो रही लिखवाई जा रही, लेकिन ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए। वो कैसे, वो समझ सकते हो। अगर किसी भी 2 ट्रायंगलों को आपको सिमिलर दिखाने हैं तो सिमिलर दिखाने के लिए बस 2 एंगल दिखा दो, बात खत्म। 2 एंगल किसी भी 2 इक्वल एंगल के मिल जा, तो लिख लो एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब चले नेक्स्ट पे। अब लिखो बीपीटी। हाँ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ने क्या कहा, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। देखिए इसका जो तुम्हें रिजल्ट है वो याद होना चाहिए हमेशा। रिजल्ट क्या है आराम से समझिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कोई भी ट्रायंगल, जिसका नाम क्या रख देता हूं, ए बी और सी। ठीक है, अब समझिए आराम से, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर ए बी है तो मैं समझिए आराम से, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम अगर डी और ई रख देता हूं तो डी और ई ये दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब समझिए, तो मैं ऐसी बात लिख सकता हूं क्या, डी ई पैरेलल है ए बी के, क्या दिक्कत नहीं है? समझ गए? अब समझने वाली बात यह है, क्या अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की वजह से तुम ऐसा लिख सकते हो क्या बेटा, समझ लीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, सी डी अपॉन में, देखिए बेटा सी डी अपॉन में सी ए, इधर की तरफ चाहेंगे तो क्या आएगा, सी ई अपॉन में कौन आएगा, सी बी, और इधर की तरफ बात करेंगे तो कौन आएगा बेटा, डी ई अपॉन में कौन आएगा बेटा, ए बी। क्या ये वाली रिजल्ट तुम्हारे याद हो सकती है क्या? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी रिजल्ट का है रिजल्ट। अब समझिए आराम से, मैंने बीपीटी बात करी तो मैंने बोला कि ए बी के पैरेलल कौन है, पहली बात। फिर मैंने बोला कि बेटा सी डी अपॉन में सी ए, फिर मैंने बोला सी ई अपॉन में सी बी, और तीसरी बात बोली डी अपॉन में ए बी। क्लियर है क्या? अगर मैं कुछ ऐसा भी कहूं दूसरा रिजल्ट देने के लिए, ध्यान से समझना, रिजल्ट अगर मैं दूसरा कहूं तो मैंने सी डी रखा था, कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, डी ए अपॉन में डी ए अपॉन में सी ए, कोई दिक्कत तो नहीं। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चे, ई बी अपॉन में कौन आएगा, सी बी,
और तीसरी बात ये आएगी कि अगर मैं इसकी बात करी जाए तो ये वाली यहां नहीं है, समझ रहे आराम से। तो मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं, देख ध्यान से, कुछ मैं ऐसा कर लू ए बी माइनस डी ई अपॉन में ए बी, कोई दिक्कत ना हो तो इसे देखिए आराम से। क्लियर है क्या? नोट करो फटाफट जल्दी से, ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी से, जब बात आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे मेन चीज, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के लिए एक छोटी सी बात लिख लो, दो ट्रायंगल बनाइए सब फटाफट। अच्छा एक बात समझिए आराम से, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई एफ जी एच। तो इसका कहना ये है, आराम से समझिए बेटा, ध्यान समझिए, अगर मैं कुछ कहूं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल ठीक है तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, देखियो ए सी इधर से देखा एफ एच इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं सी बी अपॉन में क्या बोलोगे एच जी। नेक्स्ट पाइए समझिए आराम से, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए एफ जी, और ये किसके इक्वल होगा ए डी अपॉन में कौन मिलेगा एच जी। और दिमाग में डाल लीजिए बेटा चारों प्रॉपर्टी तरीके से काम आ गई। अगर तुम्हें सारी सारी प्रॉपर्टी यानी कि सारे दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या दिखा दिए सिमिलर हैं तो ये चीज लगा सकते हो तुम, ठीक है। नोट करो से फटाफट जल्दी से, ए सी अपॉन में एफ एच एफ, सी बी के अपॉन में एच जी, ए बी के अपॉन में एफ जी और ए सी डी के अपॉन में एच ई। फटाफट नोट करो जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी। बस हाँ ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ये दोनों सिमिलर होंगी, यानी कि मैं कुछ कह सकता हूं ए डी किसके इक्वल है बी डी के, और दूसरी प्रॉपर्टी ये बता देगी एफ ई इज इक्वल टू किसके मिलेगा ई जी के। जल्दी से नोट करें सारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है डी ई पैरेलल है वो बी सी के, और इसने दिया हुआ है इस तरह का एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बी लिखा है यहाँ सी ए, और यहाँ लिखा हुआ है डी और ई। अच्छा एक बात समझिए आराम से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे x लिखा हुआ है। एक बात समझिए आराम से, अगर बीपीटी की बात करें तो हम बोल सकते हैं सर ए डी अपॉन में डी बी, ओके, और यहाँ से बात करें तो सर ए ई अपॉन में ई सी। तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, तो एक काम करो 2/3, 3 अपॉन में x, अपोजिट मल्टीप्लाई करते सर कुछ ऐसा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा नॉर्मल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम काम है, जैसे कि समझिए आराम से, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के हिसाब से कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है और ये पूछा हुआ है एक्स। अब एक बार बताइए एक्स की वैल्यू बताने के लिए छोटा सा काम कर लीजिए, हम एक बात बोल सकते हैं कि ए डी, देखिए सोचिए आराम से, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, और यहाँ पे बोल सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी। तो नॉर्मल सा काम है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 3, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा क्या 9 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एक्स। आंसर आ सकता है बच्चा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हो गया भाई क्वेश्चन। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के हिसाब से ए बी की वैल्यू दी हुई है, बी ओ की वैल्यू दे दी, और ओ क्यू की वैल्यू इन्होंने पूछा है कि कितनी होनी चाहिए, और ये पूछा है क्यू पी की वैल्यू क्या होगी। एक बात समझिए आराम से, क्या कुछ ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन में क्यू पी, और इज इक्वल टू अगर मैं कहूं कि बी ओ अपॉन में कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, सोचिए आराम से ओ क्यू। तो समझिए आराम से, ओपी की बात करने के लिए बहुत पूछा है या ओपी, अच्छा ओपी, ओके। तो एक बात समझिए, इसकी वैल्यू कितनी आई 6 और अपॉन में 2, और अगर 3 अपॉन में समथिंग एक्स, तो एक्स की वैल्यू समझिए आराम से कितना आएगा 2 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा 1, तो 1 सेंटीमीटर तो यहाँ आ गई। इस क्वेश्चन में बात करें तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे हम काम, एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 3x प्लस में दिया हुआ है 19, तो कुछ ऐसे भी कर सकते हो क्या बच्चों, आराम से सोचिए, x प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस के 14। तो छोटी सी बात पूछने लग रहा,
एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से निकालिए। हाँ तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू आर इज अ ट्रेपेजियम और विद पी क्यू एंड एस आर पैरेलल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, एंड एम एन आर 2 पॉइंट्स और 2 नॉन पैरेलल साइड पी एंड एस, पी और एस के पैरेलल नहीं है। ओके, पी एस एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली नॉन पैरेलल साइड और such that mn is the parallel to pq, then prove show that pm upon ms is equal to qn upon nr। ओके, अच्छा एक बात बताइए, एक छोटी सी बात ये है, आराम से समझने वाली बात है। अगर तीनों की तीनों साइड यानी कि पी क्यू पैरेलल है एम एन के और एम एन पैरेलल है एस आर के, तो हमें सिस्टम चेक करना, यानी कि इस चीज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आराम से समझ लीजिए आराम से क्वेश्चन को। पहले तो एक छोटा सा काम कीजिए, छोटे से काम करने के लिए P से R को कनेक्ट कर दीजिए और ये डायगोनल का काम करेगा। अब देखिए तुम्हें यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो ट्रायंगल दिख रहा होगा P S और R, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसे P Q R, तो P Q R। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात से यहां से समझते हैं, PSR की अगर बात करी जाए, PSR कैसे करा। अब देखिए अगर मैं कहूं कि यहाँ पे O पॉइंट रख लिया, ठीक है सर रख लिया कोई दिक्कत नहीं, तो सर MO हो जाएगा और मैं बोल दूंगा MO SR के पैरेलल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा और अगर यहाँ की बात करें ON किसके पैरेलल है, PQ के। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ PSR की। क्या तुम इतनी सी बात बता सकते हो कि सर PM अपॉन में MS, PM अपॉन में MS, तो प्यारे बच्चों क्या कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, बीपीटी से, तो PO अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, OR। क्या इस पे इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो क्या। अब मुझे दूसरी बात बताओ, छोटी सी बात, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल कौन सी बात थी, PQR की, तो मुझे एक बात तो पता ही है कि यह इसके पैरेलल है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, सोचो आराम से, PO अपॉन में OR, PO अपॉन में OR इज इक्वल टू QN अपॉन में NR, कोई दिक्कत ना हो तो। अब मैं तुम्हारे से दूसरी बात पूछता हूं, क्या यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज हुई क्या इन दोनों की बात करता हूं, बीपीटी थ्योरम यूज करने के बाद क्या इक्वेशन और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, इक्वल लिख देता हूं। इक्वल लिखने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम से होगा, सोचिए PM अपॉन में किसके हो जाएगा, देखिए PO अपॉन RR, PO अपॉन OR इसमें भी है, तो क्या इक्वेशन 1 2 के इक्वल लिख सकता हूं, तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, देखिए PM अपॉन में MS इज इक्वल टू कुछ ऐसा होगा क्या, QN अपॉन में NR। ठीक है, और ये हमें रिजल्ट निकालना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन में हमने P से R को मिलाया और यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला, इस वाले का रिजल्ट ये रहा और इस वाले का रिजल्ट ये रहा। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, इक्वल रखने के बाद ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है, और ये प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए करो भाई।